हेलो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्लास 7 का राजस्थान अध्ययन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो क्लास 6 का पहले ये अपलोड किया गया है। ये 7 क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? तो ये 10वां भाग वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं और न्यूनतम वन चूरू जिले में पाए जाते हैं। वनों के अगर प्रकार पूछे तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला अवर्गीकृत वन, ये इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, कटाई चराई कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा है आरक्षित वन, इसमें पशु और लकड़ी काटने और चराने पर प्रतिबंध होता है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये 1/3 भाग पर पाए जाते हैं। तीसरा है सुरक्षित वन, इस पर पशु लकड़ी काटने आदि की अनुमति दी जा सकती है। ये कुल भाग का 1/2 भाग होता है। राजस्थान में भौतिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू में पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये मानसूनी वन कहलाते हैं। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और टोंक में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का वन है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये आबू पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें आम, बांस और सागवान के वन प्रमुखतः पाए जाते हैं। अभयारण्य का अर्थ है भय मुक्त वन, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी, जो संशोधित की गई थी 1988 में। राजस्थान की वन नीति 2010 में और राज्य के संपूर्ण भाग के 20% भाग पर वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान में वन क्षेत्र 10% भी हैं। और अमृता देवी जो 1730 में 363 महिलाओं के साथ भाद्र शुक्ल दशमी को शहीद हो गई थी। ये वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। अब है नेक्स्ट खनिज में धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी होते हैं। ये नवीन उत्पाद और कठोर होते हैं और इसमें चमक पाई जाती है। अधात्विक खनिज में जिप्सम, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, नमक, चूना पत्थर, संगमरमर, घिया पत्थर और बुला पत्थर पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, तेल, गैस पाए जाते हैं। वोलेस्टोनाइट, जॉस्पर, सीसा, जस्ता, ये राजस्थान का एक अधिकार है। इसमें भारत में खनिज सर्वाधिक उत्पादन अरावली क्षेत्र में होता है। सीसा, जस्ता के उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सीसा जस्ता, अम्ल, बैटरी, सुरक्षा और सौंदर्य रंग के रूप में सीसा जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम है जो रासायनिक उर्वरक, पीओपी और सीमेंट में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। वोलेस्टोनाइट है जो सिरेमिक उद्योग और कागज और रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसमें देखो, परंपरागत में होता है एक बार उपयोग किया जाता है ओनली, तो एक बार उपयोग करने के बाद इसका उपयोग वो वस्तु खत्म हो जाती है, जैसे तेल, कोयला, गैस और जल विद्युत। यानी इसका एक बार उपयोग कर लिया, ये वस्तु खत्म हो जाएगी पूर्णतः रूप से, वो खनिज परंपरागत खनिज कहलाते हैं। सेकंड है गैर परंपरागत खनिज, बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा यानी सूर्य की विकिरण रोज नित्य प्राप्त होती है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी नित्य चलती है, परमाणु ऊर्जा भी ये होती है, तो ये जो बार बार उपयोग की जा सकती है उसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट और सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। पलाना, बरसिंगर, बीकानेर में पाए जाते हैं और कपूडी कोयला बाड़मेर में पाया जाता है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ में, चबड़ा बारा में, बाड़मेर में गिरिल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। खनिज तेल में जैसलमेर, बाड़मेर, चांसोर बेसिन, ये बीकानेर, नागौर बेसिन में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस है जो घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिया टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डालीवाला में पाए जाते हैं। खनिज तेल है जो सादेवाला, जैसलमेर, बागीवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला, बाड़मेर में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस रामगढ़, जैसलमेर में, अंतापारा में और धौलपुर में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। राजस्थान को जल विद्युत उत्पादन की हिस्सा प्राप्त हो रहा है भाखड़ा नांगल से, व्यास परियोजना से। देश का दूसरा परमाणु संयंत्र रावतभाटा चित्तौड़ में है और पहला अति आधुनिक तकनीक पर आधारित बनाए गए हैं ये रावतभाटा वाला चित्तौड़ में, ये देश का दूसरा है। पवन ऊर्जा
जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। परमाणु ऊर्जा बायोगैस है जो पशुपालन, उदयपुर, जयपुर सरकार अनुदान देती है इस पर, और घरेलू ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर में स्थित है। जस्ता शोधन संयंत्र देवारी उदयपुर में स्थित है। सीसा जस्ता शोधन संयंत्र संदेरिया चित्तौड़ में स्थित है। अयस्क प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, ये 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। गेहूँ सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। जौ सर्वाधिक जयपुर, गंगानगर, सीकर में होता है। जवार सर्वाधिक अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर में होता है। मक्का सर्वाधिक मेवाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में होता है। बाजरा सर्वाधिक अलवर, जयपुर और जोधपुर में होता है। चना सर्वाधिक बीकानेर, अजमेर और पाली में होता है। राजस्थान प्रथम है, देखो बाजरा उत्पादन इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरा में प्रथम स्थान है। सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूप से होती है। अगर इन दोनों में से अलग पूछे तो नलकूप से सर्वाधिक होती हैं। होटल में जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को। ये रमन मैग्नेस पुरस्कार भी इन्हें मिला है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। मंडियों में किसानों की सहायता के लिए आड़ती होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं। जोधपुर में जीरा मंडी है। कोटा रामगंज में धनिया और मेथी की मंडी है। पहली सूती मिल ब्यावर 1890 में द कृष्णा मिल लिमिटेड नाम से बनाई गई थी। कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद चीनी उद्योग है। राजस्थान में सरसों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन में सभी में अग्रणी है। राजस्थान ने कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया था। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक इनका शासनकाल था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। दरबारी लेखक थे विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप, जयनक, जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक है। इनका जन्म 1417 में हुआ। चित्तौड़ में जन्म हुआ था। 1433 में राज सिंहासन पर बैठे थे। कुंभा को कटार का धनी, कला और त्रिवेणी यानी कटार, कलम और कला की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता था कुंभा को। मेवाड़ का संपूर्ण काल स्वर्ण काल कहलाता है महाराणा कुंभा का काल। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाए थे। असलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमर दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, विजय स्तंभ, ये सभी प्रसिद्ध दुर्ग थे। संगीतकार भी थे महाराणा कुंभा। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध नामक ग्रंथ लिखे थे। गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका लिखी थी। चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। राणा सांगा 1509 से 1528 तक शासनकाल किया था। रायमल के पुत्र थे और संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा को राजपूतों को एक छत्र लाने के लिए जाना जाता है। दिल्ली, मालवा, गुजरात के राजाओं को रहे थे एक साथ। शरीर पर 80 घाव हो गए थे। सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है राणा सांगा को। मालदेव 1532 से 1562 गंगा के पुत्र थे। मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता मालदेव का शासनकाल। 52 युद्ध किए थे, इसमें से एक ही युद्ध हारे थे। 58 परगनों पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम भाद्रा जून को जीता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालाकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। हसमत वाला शासक कहलाता है मालदेव। फारसी इतिहासकारों ने कहा था हसमत वाला राजा। और मालदेव की 1562 में मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप 1552 से 1597 तक शासनकाल। उदय सिंह के पुत्र थे। जयवंताबाई इनकी माता का नाम था। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। इस दिन रविवार था। जगमाल का अकबर के साथ मिल गए थे, इनका भाई था वो। विश्व वल्लभ पुस्तक लिखी थी, वन पर आधारित है। कल्याणमल के पुत्र राय सिंह का जन्म 1541 में, राज्याभिषेक 1574 में। राय सिंह राजपूताना का कर्ण कहलाता है। राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ भी लिखा गया। मिर्जा राजा जयसिंह, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के साथ कार्य किया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने कछवा वंश के थे और 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे थे मिर्जा राजा जयसिंह। इन्होंने जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। 1639 में शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। बिहारी ने बिहारी सस्से लिखी थी 1662 में। जसवंत सिंह को शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। ये गज सिंह के पुत्र थे। जसवंत सिंह ने आनंदपुर का सिद्धांत बोध, भाषा भूषण,
प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट है महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 तक शासनकाल था। ये जगत सिंह के पुत्र थे। ब्रज से आए श्रीनाथ जी की मूर्ति को शरण दी थी महाराजा राज सिंह प्रथम ने। सिंहनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना करवाई थी और द्वारकाधीश में काकरोली में राजसमंद की में इस द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया था और राजसमंद झील बनवाई थी राज सिंह ने और 25 शिलालेख लिखवाए गए थे। राज प्रसिद्ध के नाम से सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहलाता है। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह 1699 से 1743 तक शासनकाल। जन्म 1688 में हुआ था। सवाई की उपाधि औरंगजेब को ने दी थी सवाई जयसिंह को। आमेर के स्थान पर जयपुर राजधानी बनाई थी सवाई जयसिंह ने। 1725 में जी मोहम्मद शाह नक्षत्र गणना की रचना की थी सवाई जयसिंह ने। जयसिंह कारी का ग्रंथ लिखा ज्योतिष विद्या पर और इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र थे। भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतांग, मैनपुरी बनवाया था। बनारस, फरुखानगर, झज्जर, आगरा इलाके जीते थे। पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों को संरक्षण दिया था और दरबार में कविवर सुदन अखिरा अजगर इनके दरबार में थे। बिजोलिया में भीलवाड़ा में है जो 1857 से 1941 तक यहाँ किसान आंदोलन चला था। 44 वर्ष तक चला था। ये अहिंसात्मक आंदोलन था। ये 3 चरण में चलाया था। पहला था 1857 से 1914, द्वितीय चरण था 1914 से 1923 और तृतीय था 1923 से 1941। 1857 में कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगाए रखे थे। नानाजी और ठाकरे पटेल इनके समस्या समाधान के लिए उनके पास गए थे और मेवाड़ के महाराणा से इनकी शिकायत की थी। कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया था। पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवारबंदी कर लगाया था। साधु सीताराम, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव द्वारा विरोध किया गया था। विजय सिंह पति 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं और माणिक्यलाल वर्मा का साथ मिलता है इन्हें। तीसरे चरण का नेतृत्व जमुनालाल बजाज ने किया था। 1941 में राघवाचार्य के आदेश से मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए थे। महिलाओं ने भी भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायण देवी ने भी इसमें भाग लिया था। बेंगू किसान आंदोलन ये बैनाल भीलवाड़ा में वर्तमान में चित्तौड़ में स्थित है। रामनारायण चौधरी ने इनका नेतृत्व किया था। किसानों व अनूप सिंह में समझौता हो गया था। मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। ट्रेंच आयोग गोविंदपुरा में गोली मारी गई इसमें और रूपा जी कृपा जी शहीद हो गए। 53 लोगों में से 34 लागें समाप्त की गई। बूंदी का किसान आंदोलन 1940 में नैनाराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने किया था। बूंदी के बरड़ में गोलीबारी की होगी। इसमें नानक जी बील शहीद हो गए थे। 1943 में मांगे स्वीकार की गई थी। अलवर किसान आंदोलन निमुषना अलवर में सुअर विरोध भी किया गया था 1921 में और महाराजा जयसिंह ने 1925 में लगान वर्दी का विरोध किया था। गोलीबारी में निमुषना में 1925 में गोलीबारी की गई और गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा था निमुषना हत्याकांड को। सीकर किसान आंदोलन में के चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी। यानी सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई। इनके नेता थे सरदार हरलाल, नेत्राम और पृथ्वी सिंह। शेखावटी के चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। भील आंदोलन गोविंद गुरु ने सम सभा 1903 में की। 1913 मानगढ़ में गोले भगत आंदोलन चला गया। आदिवासियों के दूसरे मसीह मोतीलाल तेजावती चित्तौड़ मातृकुंडिया में एक आंदोलन चलाया था। उदयपुर में 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किए तो जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 18 मांगे मान ली गई थी। तो भीलवाड़ा आंदोलन में गोविंद गुरु ने ये आंदोलन किया जिसे समसभा के नाम से जाना जाता था। 1903 में किया गया और 1913 मानगढ़ में गोलियां चलाई गई भगत आंदोलन में और आदिवासियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं और चित्तौड़ मातृकुंडिया में एक आंदोलन हुआ। उदयपुर का 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ की पुकार कहा जाता है और इसमें 18 मांगे मान ली गई। देवल, डूंगाबास और भीलों को एकत्र करने के श्रेय भोगलाल और हृदय जोशी को जाता है। मीणा, चौकीदार मीणा जो चौथ वसूलते थे। 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत 12 वर्ष थाने में उपस्थित प्रतिदिन दी जाती थी। ये जयराम पैसा कानून 1952 में समाप्त किया गया है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कुपूर चंद पाटनी ने की थी। 1936 में चिरंजीलाल मिश्र
और 1938 में जमनालाल बजाज प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयपुर प्रजामंडल की। तो ये 1931, 36, 38 3 सन महत्वपूर्ण है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में, अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। वाणिज्य वर्मन की स्थापना की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मक्काराम वे और लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी। 1946 में रायसिंह नगर में खुला अधिवेशन हुआ था। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। इसके स्थापना नेवनाराम शर्मा ने की थी। ये और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नेवनाराम शर्मा ने की थी। दोनों की स्थापना नेवनाराम शर्मा ने की थी, कोटा की और हाड़ौती की। दामोदर दास राठी जन्म पोखरण में हुआ था। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। हार्डिंग पर बम रासबिहारी बोस में जोरावर सिंह बारठ ने फेंका था। इसके बाद जोरावर सिंह की मृत्यु 1939 में हुई थी और ये भूमिगत हो गए थे, तो किसी का पता ही नहीं चला। 1939 इनके बाद में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है प्रताप सिंह बारठ। आसानाडा स्टेशन से जोधपुर में गिरफ्तार कर लिया गए थे और बरेली जेल में भेज दिया गया था प्रताप सिंह बारठ को। क्लीवलैंड की यातना पर ये शहीद हो गए थे। मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक व अकबर ने किया था। तो मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। बाल विवाह अलवर में सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1903 में। दास प्रथा 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त की गई। डाकन प्रथा 1853 में उदयपुर में सर्वप्रथम समाप्त किया गया। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। 1835 में अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बन गई। 1851 में अजमेर का सरकारी स्कूल पर हाई स्कूल बना लिया गया। 1852 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और इसका पहला सत्र 1875 में शुरू हुआ था। स्थापना 1852 में लॉर्ड मेयो द्वारा की और सत्र हुआ था 1875 में। 1937 में पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। 1866 में मिशनरी संस्था की स्थापना कन्या वर्नाक्युलर एक्ट स्कूल आरंभ किया गया था। 1866 में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया था पुष्कर अजमेर में और ये मेरवाड़ा क्षेत्र में था। भोगीलाल पांड्या 1904 में डूंगरपुर में जन्म हुआ था इनका। वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। बीकानेर के कर्णी सिंह 1952 से 77 तक लोकसभा सदस्य रहे थे। 25 वर्ष की आयु में ये सदस्य बने थे। हीरालाल शास्त्री 1899 जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ था। कर्षक परिवार में जन्म हुआ था इनका और इन्होंने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। 30 मार्च 1949 को ये प्रधानमंत्री बनाए गए। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई और पत्नी रत्ना शास्त्री महिलाओं के लिए कार्य किया था। पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया था रत्ना शास्त्री को। किशोरी देवी का जन्म झुंझुनू में हुआ था। इनके पति 1938 में जेल गए थे और सरदार लाल सिंह थे इनके पति किशोरी देवी के, जिन्हों को 1938 में जेल हो गई थी। मामा बालेश्वर दयाल 1905 में जन्म हुआ था। भील जाति के लिए काम किया था बालेश्वर दयाल ने और जल जंगल जमीन का आंदोलन चलाया था मामा बालेश्वर ने। जल जंगल और जमीन का आंदोलन किसने चलाया था? मामा बालेश्वर ने। उन्नीस में कांग्रेस का संविधान निर्माण की मांग रखी थी। 1938 में नेहरू ने कहा चुनी हुई सरकार ही संविधान बनाएगी। 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य भारत आए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से पहला संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य राजस्थान के निवासी थे, वो 11 थे और राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी 4 थे। कुल मिलाकर राजस्थान में संविधान सभा के 15 सदस्य थे। राजस्थान के प्रवासी जो संविधान सभा के सदस्य बने वो 3 थे। उनमें था पहला था प्रभुदयाल जो पश्चिम बंगाल से बने थे और बनारसी दास बिहार से बने थे और पदमत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से बने। तो ये प्रवासी राजस्थानी थे जो 3 थे। संविधान की मूल प्रति पर वैभवशाली चित्र 22 हैं और चित्रकार थे नंदलाल बोस। राजस्थान के चित्रकार थे कृपाल सिंह शेखावत। जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संस्थापक रहे। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे थे। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने बलवंत सिंह मेहता। 1943 में उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना की गई। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे। जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी।
खेतड़ी के सरदार सिंह 1958 से 61 तक लाओस में राजदूत रहे थे। टी विजय राघवाचार्य ने अपने राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। और इस प्रकार क्लास 7 का ये चैप्टर सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 का वीडियो बनाया जाएगा जिसमें क्लास 8 के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। उसके बाद क्लास 9 और उसके बाद क्लास 10। इस प्रकार 6 से 10 तक के महत्वपूर्ण 5 वीडियो में ही ये कंप्लीट राजस्थान जीके हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा आगे देखें। धन्यवाद।